So let's start the chapter viruses causing hepatitis. So today we learn the hepatitis A virus very in explanation way. So the introduction is, what is hepatitis virus? It is diverse group of virus having a common feature of being hepatotropic to cause viral hepatitis. Yellow fever virus क्या है? This is belong to arvo virus cause hemorrhagic fever and hepatitis. Hepatitis virus अलग है, ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ वायरस है. ये कॉमन फीचर्स क्या कनेक्ट करता है? हेप्टोट्रॉपिक का कनेक्ट करता है जो कि वायरल हिपेटाइटिस कॉज करता है. और येलो फीवर वायरस क्या है? ये आरवो वायरस से बिलोंग करता है और ये क्या कॉज करता है? हेमोरेजिक फीवर और हिपेटाइटिस. अदर है जो हिपेटाइटिस वायरस के अलावा भी बहुत सारे वायरस है जो प्रेजेंट है जो कि स्पोरैडिक हिपेटाइटिस कॉज करता है, जो कि साइटोमेगालो वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है, हर्पीज कॉम्प्लेक्स वायरस है, एडिनो वायरस है, रुवेला वायरस है, हंटा वायरस है, मम्स वायरस है एंड इंटेरो वायरस है. ऐसे बहुत तरह का. सो आज हम पढ़ेंगे हिपेटाइटिस ए के बारे में. तो हिपेटाइटिस ए क्या है? हिपेटाइटिस ए जो है वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ द लीवर है, कॉज बाय हिपेटाइटिस ए वायरस. हिपेटाइटिस ए जो है किससे कॉज होता है? हिपेटाइटिस ए वायरस से. सो हिपेटाइटिस वायरस बिलोंग्स टू फैमिली पिकोरनाविरिडी फैमिली है फैमिली का नाम. ओरिजिनली किससे डिजाइनेटेड है? इंटेरो वायरस 72 भी बोलते हैं इसको. And based on nucleotide and amino acid sequence, it was later assigned to new genus. इसका new genus assign हुआ है न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के बेस पे. जीनस का नाम है हिपैटोवायरस अंडर पिकोरनाविरिडी फैमिली. मॉर्फोलॉजी इसका क्या है? मॉर्फोलॉजी में साइज देखेंगे 27 to 32 नैनोमीटर इन साइज. स्फेरिकल आइकोजा हेड्रल सिमेट्री कंटेनिंग लीनियर SSRNA. It has only one serotype. It contain only one serotype जो कि क्रॉस रिएक्ट नहीं करता है विद अदर हिपेटाइटिस वायरस से. However, it can be typed into 7 जीनोटाइप से टाइप्स में इसको टाइप कर सकते हैं बेस्ड ऑन जीन सीक्वेंस. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है? बाय फीको ओरल रूट. ट्रांसमिशन बाय फीको ओरल रूट or by ingestion of contaminated food and water such as raw or undercooked food and ice or frozen food. तो इपिडेमियोलॉजी देखेंगे. ये कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट वायरल हिपेटाइटिस है. होस्ट इसका क्या है? ह्यूमन आर द ओनली होस्ट. अगर चेक करना है हिपेटाइटिस तो एक लेते हैं चिंपांजी, उस पर इन्फेक्शन चेक करने के लिए चिंपांजीज को भी लेते हैं. ऐसे होस्ट ह्यूमन है. एज ज़्यादातर किसमें पाया जाता है? चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट बिटवीन 5 to 14 ईयर्स ऑफ एज में, जो कि मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड है. मेजोरिटी है जो सब क्लिनिकल होता है, मीन्स उसमें कुछ भी सिम्टम नहीं पता चलता है और वो हिपेटाइटिस से कॉज है बट पता नहीं चलता है. और लेकिन वो काफ़ी लॉन्गर टाइम तक वो वायरस है जो उसका एक्सक्रीट होते रहता है फिसिस में. यही है. और फिर अडल्ट आर मोर इक्टेरिक मतलब हो गया जो कॉज्ड बाय जॉन्डिस 75 to 90% है देन चिल्ड्रेन. अडल्ट इज मोर इक्टेरिक देन चिल्ड्रेन विथ हायर मोर्टेलिटी रेट. तो अनइक्टेरिक टू इक्टेरिक रेशियो दिया हुआ है केसेस का. चिल्ड्रेन में 12 to 1 है, 12:1. अडल्ट में 1:3. सो हेयर अब रिस्क फैक्टर देखेंगे. रिस्क फैक्टर है पुअर पर्सनल हाइजीन, ओवर क्राउडिंग है जो रिस्क फैक्टर है. डेवलप्ड इंडिया में ये कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन 90% आर इन्फेक्टेड विथ हिपेटाइटिस ए वायरस एट द एज ऑफ 10 ईयर्स. अडल्ट है प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी. अडल्ट के बाद पास प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी है और मोस्टली इम्यून टू हिपेटाइटिस ए वायरस. अब हाउएवर चिल्ड्रन में तो डेवलप्ड कंट्री में क्या देखते हैं? इंसिडेंस है जो कम देखने को मिलता है क्योंकि हाइजीन है जो उसमें इम्प्रूव्ड होता है. इसका ट्रेंड है जो शिफ्ट टू इन्फेक्शन टुवर्ड्स द ओल्डर एज में फिर ये दिखने को मिलता है. अब आउटब्रेक्स में क्या देखेंगे? आउटब्रेक्स कब होता है? समर कैंप में, डे केयर सेंटर में, जॉइंट फैमिलीज़ में और इंस्टीट्यूशन में, न्यूनेटल आईसीयूज़ में एंड एमंग मिलिट्री ट्रूप्स में.
अब recurrent epidemics and sudden explosive epidemics are common, usually result from fecal contamination. recurrent epidemics कब होता है, मतलब तुरंत देखने को कब मिलता है, fecal contamination में ऑफ द सिंगल सोर्स में देखने को मिलता है, जैसे कि वाटर, पानी पी लिए, मिल्क और फूड हो गया, रॉ वेजिटेबल, सलाद हो गया, फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज हो गया, ग्रीन ओनियंस हो गया, सेल्फिश हो गया। तो लार्जेस्ट एपिडेमिक कब रिपोर्ट हुआ था, 1988 में, 1988 में, उसमें मोर देन 3 लाख केसेस मिला था। सीजनल इंसिडेंट्स में भी होता है हेपेटाइटिस ए वायरस इन्फेक्शन, जो कि वाइड स्प्रेड है थ्रू आउट द ईयर। इट टेंड्स टू पिक, जब बहुत ही पिक पे कब पहुंच जाता है, लेट रेनफॉल में और अर्ली विंटर में। वायरस एक्सक्रीशन कब होता है, वायरस एक्सक्रीशन इन फीसेस में भी 2 वीक्स बिफोर और 2 वीक्स आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ जॉन्डिस। जब जॉन्डिस होता है तो वायरस कब एक्सक्रीस होता है, हेपेटाइटिस वायरस जॉन्डिस के 2 वीक पहले से या फिर जॉन्डिस के 2 वीक बाद तक। तो बायरेमिया कब ओकर्स होगा, यही दोनों के बीच में ओकर होगा, मैं मतलब कि जब डिजीज़ हमको डायग्नोज हुआ उसके पहले 2 वीक्स पहले और उसके 1 वीक बाद हुआ। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आएंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 15 to 45 डेज, मीन 30 डेज। ऑनसेट है जो रिलेटिवली एब्रप्ट हो जाता है क्लिनिकली। हेपेटाइटिस ए वायरस इन्फेक्शन है जो अदर हेपेटाइटिस वायरस से इनडिस्टिंग्विशेबल है। और फिर प्री इक्टेरिक फेज कब बोलेंगे, मेनली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम जब आएगा, नोजिया, वोमिटिंग, एंड फॉलोड बाय इक्टेरिक फेज। और जॉन्डिस कब बोलेंगे, डार्क यूरिन देखने को मिलेगा, येलोइश स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। कंप्लीट रिकवरी कब होगा, मोस्ट कंप्लीट रिकवरी ओकर्स इन मोस्ट 98% केसेस में, बहुत सारे में कंप्लीट रिकवरी हो जाता है। और देयर इज़ नो क्रोनिक और कैरियर्स स्टेट, इसमें क्रोनिक और कैरियर स्टेट नहीं होता है। अगर हो गया तो हेपेटाइटिस ए वायरस वो हो जाएगा। सो देयर इज़ नो क्रोनिक और कैरियर स्टेज। तो अब कॉम्प्लिकेशन कब देखने को मिलेगा, उसको रेयरली देखने को मिलता है, जैसे कि फल्मिनेंट हेपेटाइटिस। फल्मिनेंट हेपेटाइटिस सेवियर नेक्रोसिस ऑफ हिपैटोसाइट्स है। रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस कब डेवलप होगा, वीक टू मंथ आफ्टर अपरेंट रिकवरी फ्रॉम एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट मीन्स हेपेटाइटिस से रिकवरी मिल गया उसके बाद बहुत रेयरली देखने को मिलेगा रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस, 1 सप्ताह और 1 महीने के बीच में। और कोलिस्टैटिक हेपेटाइटिस कब मिलेगा, करेक्टराइज्ड बाय प्रोट्रैक्टेड कोलिस्टैसिस, जॉन्डिस एंड प्रोट्राइटिस। कोलिस्टैटिस भी देखने को मिलेगा, तो करेक्टराइज्ड बाय प्रोट्रैक्टेड कोलिस्टैटिस, जॉन्डिस एंड प्रोट्राइटिस में। तो अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस ये हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।